Hi guys, this is Saloni and welcome to eEduTalk. Today we are going to discuss about pronoun. हमने पहले पढ़ चुका है नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में ही। इसको आप एक बार पहले वीडियो देख के प्रीवियस वीडियो देख के क्लियर कर लीजिएगा। तो उसमें हमने नाउन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन। लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, मीन्स इसमें कुछ नाउन के बारे में है। ओके, इट इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये क्या है? ये एक वर्ड है जो कहाँ पे आ रहा है? इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोनाउन। लाइक राम इज़ अ बॉय। राम इज़ अ बॉय। हियर राम इज़ अ नाउन। राम एक नाउन है एंड इफ वी राइट ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। हियर ही इज़ अ वर्ड। ही एक वर्ड है और ये किसकी जगह पे आया? ये किसकी जगह पे आया? ये राम की जगह पे हमने लिखा। ही को हम लोगों ने किसकी जगह पे लिखा? राम की जगह पे लिखा। और राम क्या है? हमारा नाउन है। तो ही एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे प्लेस किया गया है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ही इज़ अ प्रोनाउन। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे नाउन कहाँ है और प्रोनाउन कहाँ है। अब हम देखते हैं नाउन का यूज़। नाउन को हम लोग क्यों यूज़ किए, इसका नीड क्या है? नीड ऑफ इट। लेट्स सी अ एग्जाम्पल। पंडित नेहरू was the first prime minister of India. Pandit Nehru was the first prime minister of India. Second sentence है Pandit Nehru was the son of Motilal Nehru. Third, Kamala Nehru was Pandit Jawaharlal Nehru's wife's name. Indira Gandhi was Pandit Nehru's only daughter. Indira Gandhi was the prime minister of India. Okay? ये एक पैराग्राफ है, ये बहुत सारे सेंटेंसेस है इसमें, बट सेंटेंस अच्छा है, ठीक है, नो डाउट। बट इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन आ रहा है और ये बार बार पढ़ते हैं पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, बार बार रिपीटेशन आ रहा है। इससे हम क्या हो रहे हैं? इससे हम बोर हो रहे हैं और क्या है? रिपीटेशन आ रहा है। तो इसी बोरिंग और रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए किसका ज़रूरत आया हमें? इसी बोरिंग और रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ किए। ओके, अब इसमें देखते हैं अब इसमें हम प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सही है। पंडित नेहरू वॉज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। हियर वी कैन राइट ही वॉज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही वॉज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। पंडित नेहरू की जगह पे हमने क्या प्लेस किया? ही। तो हियर ही इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, कमला नेहरू वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरूज वाइफ्स नेम। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरूज वाइफ्स नेम। यहाँ पे हम हिज वाइफ्स नेम कर सकते हैं। हिज वाइफ्स नेम, कमला नेहरू वॉज हिज वाइफ्स नेम। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वॉज पंडित नेहरूज ओनली डॉटर। तो यहाँ पे वी कैन राइट इंदिरा गांधी वॉज हिज ओनली डॉटर। इंदिरा गांधी वॉज हिज ओनली डॉटर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी की जगह पे वी कैन राइट शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपने देखा हम कैसे नाउन की जगह पे प्रोनाउन को डाल रहे हैं। और इसका नीड क्यों आया हमें? क्योंकि बोरिंग को रिमूव करने को और रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए। एक ही बार एक ही चीज़ को रिपीट करते जाए तो वो अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। डेट्स वाई इसको रिमूव करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? प्रोनाउन का। ओके, अब हम देखते हैं प्रोनाउन के नंबर्स कितने होते हैं। एज वी नो, नाउन के हमारे नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सेम केस प्रोनाउन के साथ भी है, सिंगुलर और प्लूरल। आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है। आई एक सिंगुलर फॉर्म है। प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म है, मीन्स ये वन, एक को शो करता है। ओके, तो अब आई का प्लूरल अगर हमें बनाना हो तो वी कैन राइट वी। हियर वी इज अ प्लूरल ऑफ आई। यू इज अ सिंगुलर एंड यू इज अ प्लूरल। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है।
ये ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। नेक्स्ट ही को हम दे लिख सकते हैं, शी को भी दे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने पर्सन्स होते हैं? ओके, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड यू, थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा? ही शी दे। अब आप पूछोगे अब आपने ऐसे कैसे बता दिया? फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकेंड में यू है, ये ऐसे कैसे हो गया? तो आई फर्स्ट पर्सन क्यों हुआ? फर्स्ट पर्सन में हम उसको डालते हैं जो हमारा क्या स्पीकर है। तो यहाँ पे इफ़ आई एम टीचिंग यू, ओके, तो हेयर आई इज़ अ स्पीकर, मैं स्पीकर हूँ, डेट्स वाई आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन। जो वर्ड स्पीकर के लिए यूज़ हो वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ओके। और आई एम टीचिंग यू, तो हेयर मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, डेट्स वाई यू क्या हो गया? यू इज़ अ सेकेंड पर्सन। हेयर वी कैन से डैट लिसनर इज़ अ सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो जाएगा? स्पीकर, एंड सेकेंड पर्सन लिसनर। एंड व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वो है जो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को छोड़कर जो जिस तीसरे के बारे में बात हो रही हो, ओके, या फिर जो थर्ड वहाँ पे प्रेजेंट हो वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हुआ, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। क्लियर? यहाँ पे आई एम टीचिंग यू, डेट्स वाई आई, मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, एंड यू आर अ सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। तो हियर वी कैन से डैट जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। क्लियर? अब आगे देखते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वी हैव 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव। ये बहुत ही टफ लग रहा है ना याद करने में। अब हम इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक देख लेते हैं। हम इस चारों प्रोनाउन को, सॉरी चार नहीं, ये 5 को, इस 5 को हम ऐसे याद कर सकते हैं। PRIDE, प्राइड। P से आपका हो गया पर्सनल, R रिफ्लेक्सिव, I इज फॉर इंडेफिनिट, D इज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एंड E इज फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इस 5 लेटर्स से PRIDE से हमें 5 प्रोनाउंस के नेम याद हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इस चारों को हम कैसे याद कर सकते हैं? RIDR, राइडर। इसे राइडर ही पढ़ लो, ई मिसिंग है, कोई नहीं, इसमें याद रखना कि ई मिसिंग रहेगा। RIDR, R इज फॉर रेसिप्रोकल, I इंट्रोगेटिव, D is for distributive and R is for relative. So here we can learn it from pride and rider. Pride is for personal, reflexive, indefinite, demonstrative and emphatic. And rider is for reciprocal, interrogative, distributive and relative. But ये याद जरूर रखना, rider में क्या E नहीं होगा, okay? अब हम पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? लेट्स सी व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ये है तो प्रोनाउन ही, बट ये है क्या वो देखते हैं। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के नेम की जगह पे यूज किया जाए, ओके। लेट्स सी एग्जांपल, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। हियर राम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक पर्सन का नेम है। एंड व्हाट इज ही इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ राम। ही को किसकी जगह पे यूज किया गया है? राम की जगह पे यूज किया गया है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है पर्सनल प्रोनाउन में कि ये एक पर्सन का ही नेम हो, ओके। ये यहाँ पे थिंग भी आ सकता है, थिंग्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लेज क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट। हियर ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। व्हाई ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन? बिकॉज इट इज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ राम। ये राम की जगह पे आया, डेट्स व्हाई ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ देखते हैं प्रोनाउन का ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव।
अब हम ये देखते हैं, नाउन में हमने पढ़ा था नाउन का यूज सेंटेंस में किस चीज़ के लिए होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसीवर। नाउन का यूज दो जगह पे हुआ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हो वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। हियर व्हाट इज आई? आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर बॉट अ पेन फॉर मी। माई मदर बॉट अ पेन फॉर मी। My mother bought a pen for me. Here what is me? Me का यूज कहाँ पे हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह पे हुआ। That's why यहाँ पे me क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। अब ये तो हम लोग समझ गए। अब लेट्स सी व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मीनिंग क्या होता है? पॉजेसिव ऑनरशिप। पॉजेसिव क्या हो गया, ऑनरशिप। ऑनरशिप को शो करने के लिए पॉजेसिव वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? तो पॉजेसिव, माइन, दिस इज माइन, यह मेरा है। तो यहाँ पे माइन क्या शो किया, पॉजेसिव ऑनरशिप शो किया, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हमने ये देख लिया, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, मी ऑब्जेक्टिव एंड माइन इज अ पॉजेसिव। सेम केस यू के साथ भी है, यू इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हिम, हर, इट, देम, ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। क्यों ऑब्जेक्टिव हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हुआ। एंड दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हुए। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस क्यों है? क्योंकि ये ऑनरशिप को शो कर रहा है, और ऑनरशिप को शो करने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। Let's see what is reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या होता है? When the action done by the subject turns back upon the subject, self or selves is added to the pronoun. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है ये क्या है, टर्न्स बैक, ये फिर से सब्जेक्ट पे ही बैक हो जा रहा है। टर्न्स बैक मीन्स रिफ्लेक्ट, ये फिर से सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेट्स सी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो फिर उसे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प माई सेल्फ, आई हेल्प माई सेल्फ। हियर व्हाट इज माई सेल्फ? ये माई सेल्फ जो है ये आई पे रिफ्लेक्ट हुआ, मीन्स मैं हेल्प तो करता हूँ, मैं खुद की हेल्प करता हूँ। आई हेल्प माई सेल्फ, ये एक्शन जो हुआ वो किसके लिए, वो इसने खुद के लिए किया। ये एक्शन किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यहाँ पे भी वही केस है, ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम ये देखते हैं सेल्फ और सेल्फ्स, इसका क्या यूज है। सेल्फ जब सिंगुलर हो, माई सेल्फ, ये क्या डिनोट करता है, सिंगुलर, सिंगुलर केस डिनोट करता है। योर सेल्फ, ये भी सिंगुलर डिनोट करता है। हिम सेल्फ, ये भी सिंगुलर है हमारा। जब हम SELF सेल्फ को ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर केस हो जाता है। बट जब हम सेल्फ्स ऐड करते हैं SELVS, देन ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स ये हमारा प्लूरल केस हुआ। आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ये तीनों हमारे क्या हो गए, प्लूरल केस हो गए। एंड जब हम सेल्फ को ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर केस। लेट्स सी व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा प्रोनाउन जो जनरल वे में यूज़ किया जा रहा है, किसी पार्टिकुलर चीज़ को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को ये नहीं शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन, समवन, नोवन, नोबडी। तो इससे क्या हो रहा है, एनीवन कोई भी होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, डेफिनिट पर्सन नहीं है, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनिट है। इसको जनरल वे में यूज़ किया जा रहा है, कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी पार्टिकुलर चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैड स्टोलन माई पेन, समवन हैड स्टोलन माई पेन मीन्स कोई भी होगा, अब वो हमें पता नहीं है, ये इनडेफिनिट है।
दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, समवन इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है, जो डेफिनेट नहीं है, ये क्या हो गया, जनरल वे में यूज़ किया जा रहा है, ये किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिनोट नहीं कर रहा। लेट्स सी व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस और डैट, दिस और डैट, दिस क्या है, दिस नियरर ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है दिस, और डैट जो हमसे दूर हो। ओके, जो नियर ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाएगा वो दिस है, और दिस क्या है, दिस सिंगुलर है। एंड दिस, दिस भी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी नियरर ऑब्जेक्ट को ही शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट दिस क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। दिस इज अ सिंगुलर एंड दिस इज अ प्लूरल केस। ओके, डैट, डैट क्या है, डैट सिंगुलर है, एंड दोज, दोज इज अ प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इस बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, क्लियर, और ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, ये बुक नियर है, क्लोज है, तो डेट्स वाई ये पास में, मतलब ये नियर वाले चीज़ को शो कर रहा है, और ये सिंगुलर भी है, और ये क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है बुक को। डेट्स वाई दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस आर बुक्स, दिस आर बुक्स, यहाँ पे बुक्स प्लूरल है, और इस प्लूरल ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, दीज का, तो डेट्स वाई दिस इज अ प्लूरल प्रोनाउन। डैट इज अ कैब, डैट इज अ सिंगुलर। दोज आर कैप्स, दोज इज यूज्ड फॉर कैप्स, एंड कैप्स इज अ प्लूरल, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दिज, दिस क्या है हमारा सिंगुलर, दिज क्या है प्लूरल, डैट इज अ सिंगुलर एंड दोज इज अ प्लूरल। लेट्स सी व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू गिव एम्फेसिस। जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एम्फेसिस करने के लिए, किसी भी चीज़ पे जोर देने के लिए जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ डिडंट गो टू द क्लास, ही हिमसेल्फ डिडंट गो टू द क्लास। यहाँ पे ये हिमसेल्फ क्या हो गया, ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है, तो मीन्स हिमसेल्फ इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। सी बॉट हरसेल्फ अ न्यू पर्स, सी बॉट हरसेल्फ अ न्यू पर्स, तो यहाँ पे ये हरसेल्फ, ये भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। क्लियर, तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एम्फेसाइज करने के लिए। जब हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ पे जोर देने के लिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ही हिमसेल्फ डिडंट गो टू द क्लास, हियर हिमसेल्फ इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। Completed 5 types of pronoun. Now let's see what is reciprocal pronoun. It is used to show a mutual action or relationship. इसका यूज़ कहाँ करना है हमें, जहाँ पे हमें म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को शो करना हो। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। फर्स्ट इज ईच अदर एंड सेकेंड इज वन अनदर। ईच अदर इज यूज फॉर टू थिंग्स। जब हमें दो थिंग्स में, टू थिंग्स में म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को शो करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, ईच अदर का। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर। क्लियर, यहाँ पे क्या है, डॉग एंड कैट, इस दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्शन को शो करना है ना, यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक्शन शो हो रहा है, डेट्स वाई यहाँ पे हमने किसका यूज किया, ईच अदर। नाउ कम टू वन अनदर। इट इज़ यूज फॉर टू एंड मोर देन टू थिंग्स। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करना है वन अनदर। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल सपोर्ट वन अनदर, दे ऑल सपोर्ट वन अनदर मीन्स यहाँ पे हमें मोर देन टू है, मोर देन टू, डेट्स वाई यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, वन अनदर का। लेट्स सी व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन के लिए होगा। It is used to make asking questions
क्लियर। इसका यूज़ किस लिए होता है? क्वेश्चन को आस्क करने के लिए, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास 5 टाइप्स के हैं। हमारे पास 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, व्हाट, विच, हु, whom एंड whose। These are also known as WH वर्ड्स। इनको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? क्वेश्चन करने में। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। Let's see some examples of interrogative pronoun. What do you want for dinner? What do you want for dinner? Here what is used for questioning. What का यूज़ किस चीज़ के लिए किया गया? क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे what से हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Whose pen is this? Whose pen is this? यहाँ पे भी वही बात है, whose pen is this। यहाँ पे भी whose से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। Let's see what is distributive pronoun. What is distributive pronoun? It consider member of a group separately rather than collectively. ये क्या है? ग्रुप है। किसी भी ग्रुप के हर मेंबर को सेपरेटली ये दिखाता है, ठीक है। ये ग्रुप है, ग्रुप में मोर देन 2 पर्सन्स होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है? ये हर एक को सेपरेट दिखाता है, ना कि सबको एक साथ कलेक्शन में दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नॉट, बहुत सारा है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज। ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज मीन्स यहाँ पे बॉयज़ का एक ग्रुप था जिसमें क्या है? हर एक बॉय को प्राइज दिया गया, क्लियर। तो ईच डिनोट्स वन ऑफ थिंग्स और पर्सन। ईच क्या डिनोट कर रहा है? हर एक को, मीन्स जितने भी बॉयज़ हैं, यहाँ पे जितने भी बॉयज़ हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को या फिर 2 में से किसी एक को देना है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ईच बॉय। नेक्स्ट, यू कैन सिट ईदर साइड ऑफ द विंडो। यू कैन सिट ईदर साइड ऑफ द विंडो। तो मीन्स यहाँ पे ईदर का यूज़ हुआ, ओके। तो ईदर क्या डिनोट करता है? ईदर डिनोट्स 2 थिंग्स और पर्सन्स। ईदर का यूज़ 2 थिंग्स या फिर पर्सन्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यू कैन सिट ईदर साइड ऑफ द विंडो मीन्स विंडो के 2 साइड्स हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम किसी भी साइड में बैठ सकते हैं, या तो इधर बैठो या उधर बैठो। तो यहाँ पे हमारा इधर क्या शो कर रहा है? विंडो के 2 साइड्स है। थर्ड, नो वन इज हेयर। नो वन इज हेयर। एनी वन, नो वन इज यूज टू डिनोट मोर देन 2 थिंग्स मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 पर्सन या 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? मोर देन 2 पर्सन्स है। यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्लियर। लेट्स सी व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? इट इज़ प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन दे मॉडिफाई। इसका क्या हुआ? मीन्स इसको कहाँ पे रखा जा रहा है? नाउन या प्रोनाउन के बाद। जस्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। लेट्स सी एग्जांपल। आई लाइक द गर्ल हु रन्स फास्ट। आई लाइक द गर्ल हु रन्स फास्ट। हियर गर्ल इज अ नाउन। गर्ल एक नाउन है। गर्ल के बाद क्या है हमारा? हु। हु हियर यहाँ पे हु हमारा क्या कर रहा है? हु गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। आई लाइक द गर्ल, ये इतने में तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, क्लियर। आई लाइक द गर्ल। बट जब हम इसमें ये हु रन्स फास्ट, हु रन्स फास्ट, तो यहाँ पे ये हु किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया? इस गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे हु हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। द कैट विच इज़ वेरी ओल्ड टुक अ नैप। द कैट विच इज़ वेरी ओल्ड टुक अ नैप। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? कैट के बारे में, क्लियर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते थे द कैट टुक अ नैप। द कैट टुक अ नैप। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट इसमें जब हम ये ऐड कर रहे हैं विच इज़ वेरी ओल्ड, विच इज़ वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे विच वर्ड यूज़ करके हमने किसको मॉडिफाई किया? कैट को। तो यहाँ पे विच का यूज़ किस चीज़ के लिए हुआ? कैट को मॉडिफाई करने के लिए। डेट्स वाई यहाँ पे विच क्या हो गया हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर।